तो पिछले सीजन में तुम लोगों ने देखा था, जो सेवन होता है वो एक असेसियन होता है, लेकिन उसकी याददाश्त जाने की वजह से वो एक नॉर्मल असेसियन बन जाता है। लेकिन आखिरी एपिसोड में उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो वहां पर सैंड का गेम ओवर कर देता है। अब उसके आगे तो चिकन आइसलैंड पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बार्बर के बारे में बात किया जाता है, जिसके अंदर बोला जाता है वो कुछ भी काट सकता है। तो हमारा सेवन दिखाया जाता है, लेकिन बात हो रही होती है तीन नए कैरेक्टर्स की, और ये तीनों कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखने में काफी ज्यादा कूल है। यहाँ तक कि जो सेवन होता है वो भी कह रहा होता है कि क्या मुझे इनसे बाल कटवाने चाहिए। तो एक जो बंदा होता है वो उनके पास जाता है, और एक तो भाई मैजिक इस्तेमाल करता है वाटर का, एक विंड का, और आखिरी बंदा जो होता है वो पेंटिंग का करता है और उसे झल्ली बना देता है, और सारे के सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं। इधर से सेवन जो होता है वो लाइट बल्ब बना होता है और उस बंदे के बाल काटने के लिए जाता है। तो वो कहते हैं कि सुन, तू नहीं काट सकता क्योंकि मैं गोबर का तेल लगाता हूँ इसमें। तो वो कहता है बे ये क्या बात हुई। तो वो कहता है अच्छा मैजिक सीजर, और मैजिक सीजर से उसको काट देता है। वो बंदे बिल्कुल खराब हो जाते हैं, और इधर से हमें देखने मिलता है वो लोग सारे के सारे जो होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, और वो लोग एक तरीके से कैनन बॉल बन जाते हैं। तो इधर से जो ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा होता है कि भाई हम लोग तो फंस गए। तब तक वो कहता है कि नहीं, लिटिल ब्लू बर्ड को फेंकते हैं, और वो वैसे ही फेंकता तो जैसे ही वो उसको उठा के भागता है, लेकिन तभी सेवन के सामने एक बिल्ली आ जाती है। तो वो बिल्ली को उठा लेता है, और पीछे से भाई अभी भी सेवन के वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को एसोसिएशन का काम छोड़ देना चाहिए। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा सही है, अब केवल हमें नाई की दुकान पे ही काम करना चाहिए। इधर से तभी हम लोग बॉडीगार्ड को देखते हैं, और वो लोग उसे देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा आजा तेरी बाल वाल काटूं। तो वो बोलता है कि ठीक है, बाल वाल काटने के लिए कहता रहता है और कटवाता रहता है, और तभी आखिर में वो कहता है कि सुनो मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। तब तक हमें देखने मिलता है वो कहते हैं नहीं हमने छोड़ दिया। तब तक उन्हें ज्यादा पैसे दे देता है, तो कहता है चलो ठीक है हम लोग करेंगे, अभी तो छोड़ रहे थे। इतने में वो कहता है कि सुन सेवन, तुझे ये काम करना होगा, और मैं अब तुझे एक नए हथियार देने वाला हूँ, ये है मिरर अटैक। तो वो कहता है ये कैसा है। तो वो कहता है जैसे ही तू मिरर के लिए मेकअप के लिए वो खोलेगा, तब तक उसके अंदर से एक शरीकेन निकलेगा, जिससे कि सामने बंदा टैम बोल जाएगा। तो जा अब खत्म कर दे। तो हमें देखने मिलता है सेवन जो होता है वो एक दुकान पर आया होता है, और वहां पर बैठ के बात कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि आजकल के लोग जो है वो काफी ज्यादा मैजिकल हो चुके हैं, जिस वजह से इनको पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। तब तक जो सामने वाला बंदा बैठा होता है वो कहता है कि तुझे कैसे पता चला मैं असेसियन मैजिकल हूँ। तो वो कहता है अबे मुझे तो पता ही नहीं था। तो कहता है कि अब तू मरेगा। लेकिन जैसे ही सेवन अपना वो केस खोलता है, तो जो शरीकेन होता है वो निकलता है, तो वो बंदा जो होता है वो एकदम कप रख देता है और कप में घुस जाता है। इसकी किस्मत बहुत बुरी है सच में। और वो कह रहा होता है कि अब तुम नहीं बचोगे। वो उठा के सीधा वो टेबल के ऊपर कप को मारता है, और जैसे ही वो टेबल के ऊपर टकराता है वो शरीकेन निकलता है और बंदा खत्म। नाइस। तब तक वो कहते हैं चलो अपन तो जीत गए, अपना काम भी हो गया। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि एक बंदा उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो भागता 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 एक सांड की दुकान पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे चिकन बॉल्स मिलेंगी। और ये जो बंदा है इसका जो एसोसिएशन नेम होता है वो होता है चिकन बॉल्स। तो कहते तूने मुझे कैसे पहचाना, मैं तो शांति से रहना चाहता था, अब तू नहीं बचेगा। और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि इनकी मतलब वीडियो गेम WWE मैच चल रही होती है, जिसके अंदर जो सेवन होता है उसको वो उठा उठा के जमीन में पटक 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 के मार रहा होता है, और भाई लिटरली सेवन की हालत खराब कर दी होती है, जमीन में गाड़ दिया होता है। तब वो कहता है ओए कहाँ गायब हो गया। लेकिन सेवन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक चिकन बॉल के अंदर, और पीछे से जाकर उस भैंसे की पूंछ को काट लेता है। और वो कहता है कि ओए कौन है पीछे। और जैसे वो पीछे से करता है तो सेवन कहता है कि बॉडी बिल्डर्स की यही तो कमी है कि बॉडी बड़ी होने की वजह से वो लोग पीछे नहीं देख सकते, तो अब तू नहीं बचेगा। और वो सांड जो होता है वो एक नुकीले बैठ जाता है कि उसको लगता है कि वो पीछे ही होगा, और जैसे ही वो कहता है सेवन हट जाता है और उस बंदे के खून निकल जाता है। हे बुरी मौत। इधर से सेवन जो होता है वो फिर सुसु करने के लिए ज्यादा होता है, तभी तक उसके साथ एक ही समुराई होता है। तो वो कहता है ओए कितना अजीब सा ड्रेसअप किया है तूने, तो अजीब सा ड्रेस, अब तू नहीं बचेगा। और सीधा जाता तो वो अपने सीजर फेंकता, उस बंदे को भी सुला देता और कहता है कि सुन टेंशन मत ले, अच्छा लग रहा है तो देखने में। इधर से फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सेवन जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता, तब तक हमें हमारा कैप्टन मिलता है जो कि बुरी हालत में है, और सामने जो कोला होती है उसके सामने एक बंदा होता है समुराई, जो कि कह रहा होता है कि ए लड़की, यहाँ का सबसे ताकतवर बंदा कौन है मुझे बता, मैं उसे खत्म करने के लिए आया हूँ। तब तक वो कहते हैं कि अच्छा वो तेरे पीछे है। तब तक सेवन की जो सीजर्स होती है वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है, और वो कहता है ओए कोला तू बुड्ढे को लेके यहाँ से जा। तो वो कहती है मेरे को ऑर्डर मत चला। तो वो कह रहा होता है कि सामने वाला जो बंदा है मैं हूँ विंड सोर स्टाइल वाला बंदा, मैं यहाँ पर सब लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ, और जो सबसे ज्यादा ताकतवर एशियन है उसको हरा के अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, तो अब तू नहीं बचेगा। और इन दोनों के बीच में बैटल होती है, लेकिन अचानक से वो बंदा गोलियां चला देता है, तलवार का इस्तेमाल करके गोलियां। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो सेवन होता है वो अपने सीजर के अंदर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। तो वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा हारता हुआ आया हूँ, मैं अब तेरे से बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और उसकी जो कैची होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सेपरेट कर देता है, और जैसे ही वो सेपरेट करता है तो इधर उधर देखता है, सेवन आता है मुंह पे एक भूसा मारता है और उसको सुला देता है। कहता है कि मैं हूँ द सेवन, मेरी रैंक है 17,000, और इस बंदे की रैंक थी 4,000, कम रैंक वाले से भी आ रही है ये। तो कहता है कि अच्छा मैं एक बार से हार गया, चलो इतना बुरा भी नहीं लग रहा।
इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो 7 होता है वो डॉक्टर की दुकान पे आया होता है, जिसमें पता चलता है कि जो बॉडीगार्ड है उसने सारे पैसे जो होते हैं वो डॉक्टर को दे दिए थे, तो इनका खेल खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर वो 3 बार्बर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी पीछे से 13 आ जाती है और उनके बालों को काट देती है और कह रही होती है कि ओए तू मेरा टारगेट है, अब तू नहीं बचेगा, 7 संभल के रहियो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगला दिन हो जाता है, जिसके अंदर जो सोर्ड विंड है वो आया होता है बार्बर की दुकान में, जिसके अंदर उसको पहचान लेता है 7 और वो कह रहा होता है कि सुन तुझे बाल कटवाने, तो कहते हैं कि हाँ मुझे किसी लड़की से बात कर। ओहो प्यार, ये माई भाई मैं तेरे को ऐसे बाल काट के दूंगा कि तेरे मजे आ जाएंगे, और उसको छपरी बना देता बिल्कुल और उसको भेज देता। वो कहता है सच में काम करेगा ना, तो वो कहता है हाँ जरूर करेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चेयरमैन होती है वो चलते हुए जा रही होती है दुकान के सामने से, तब तक उसके ऊपर कुछ गिरता है। हमारे लोग जो होते हैं वो ऊपर की तरफ कैमरा दिखाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये 13 ने गिराया होता है। 7 कह रहा होता है कि ये क्यों किया, तभी वो याद करने लगती है उस पल को जिस समय 13 जो थी वो अपने मास्टर से कनेक्ट थी और वो कह रही थी कि क्या मुझे इसे मारना होगा, तो वो कहता है कि हाँ तुझे मारना होगा। तो जैसे ही वो उसको मारने जाता ही है, तो तभी उसको याद आता है कि किस तरीके से 7 ने उसकी जान बचाई थी। तभी वो उसकी जान को बख्श देती है और कहती है कि अगली बार तू नहीं बचेगा 7। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 7 जो होता है वो वहां से भागना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो 13 है वो उसे मारने की तैयारी करनी स्टार्ट कर दिया। वो पहले इधर उधर भागता है और जो बार बार होता है वो बेचारा वहां पर आता है, उसके बाल फिर से कट जाते हैं। इधर से फिर जो 7 होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है स्लाइड मार के, तब तक उसके गुट्टे फूट जाते हैं। इधर से 13 जो होती है उसके पीछे पीछे पूरे शहर में तबाही मचा रही होती है, यहाँ तक कि हमारा कैप्टन भी डर जाता है ये क्या हो रहा है इधर। इधर से फिर वो एक कचरे का डब्बा बन जाता है, तो उस कचरे के डब्बे को खोलती है और कहती कि बचकानी हरकतें, और वो भागते भागते छतों के ऊपर आ जाते हैं और छतों पे से वो बिल्कुल कोने पे आ जाता है, तो कहता है कि लिटिल ब्लू बर्ड। अब वो उड़ता हुआ जाने लगता है, तो कहता है कि फाइनली मैं बच गया, लेकिन एक चिड़िया आके उसको खा जाती है। इधर से फिर पार्क में आके गिरता है, तो तभी जो 13 होती है वो याद करने लगती है कि उसके मालिक ने उसे कहा था तुझे किसी भी तरीके से उस बंदे को खत्म करना होगा जिसके पास तुझे ये तलवार देखने के लिए मिले। तो अब जो 13 है वो 7 के सामने आ चुकी होती है और उसको अटैक करती है, तो वो कहता है कि ओए तू मुझे क्यों मारना चाहती है, मुझे ये बता, क्या तुझे मेरे से प्यार है या फिर मेरे ऊपर क्रश है, बता दे बता दे। तो तक वो कहती है कि अब तू नहीं बचेगा 7, और वो और चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर 7 भी थोड़ा सीरियस हो गया, तभी वो याद करने लगती है कि किस तरीके से वो एक लड़की को बचाने के लिए गई हुई थी, लेकिन तभी जो वो लड़की थी उसने ही उसे धोखा दे दिया और उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तभी वहां पर उसका मास्टर आ जाता और उसको बचा लेता और उसको बोलता है कि कभी भी किसी पर विश्वास ना करना, इमोशन कमजोरों का काम है। तब तक वो अटैक कर देती है 7 के ऊपर, लेकिन 7 जो होता है वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। तो वो कहते कि तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, ले पकड़ लिया, और फिर उसके हाथ को पकड़ लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि 7 कुछ सामने की तरफ देखता है और 13 जो होती है उसके ऊपर चक्कू से अटैक करती है। तभी वो उसको पकड़ता घुमाता, उसके ऊपर अटैक होते हैं 13 के, और उस चुटिया में जो ब्लेड होता है उससे उसको बचाता है और उस ब्लेड को घुमाता फेंक के और सीधा फेंक के मारता उसको। और हमें देखने मिलते तभी एक लड़की जो होती है वो वहां से बाहर निकलती है और वो बिल्कुल सेम टू सेम 13 की तरह लग रही होती है और वो कह रही होती है कि मेरी बहन तू यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई थी। तब तक 7 जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तुझे मारने के लिए आई थी, चल ठीक है मैंने तुझे बचा लिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो उसको दे देती है एक स्क्रॉल और कहती है कि मुझे इन लोगों को मारने के लिए भेजा था, जिसके अंदर से हमारा मैड डॉग है, म्याऊ है, बॉडीगार्ड है, चेयरमैन है और वो ब्लू बर्ड है। यहाँ पर इन लोगों की सुपारी मिली हुई थी से, और वो बताती है कि मुझे इसलिए मिली हुई थी कि सब लोग सोचते थे कि बस स्टैन और जो शेडो आर्मी है वही ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन आए हुए हैं वो दुनिया भर से अलग अलग एसोसिएशन आए हैं जो कि अपने ही लीग में काफी ज्यादा ताकतवर थे। इस वजह से मुझे इनको मारने के लिए कहा गया है, तो अब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। 7 कहता है ठीक है अगली बार हम डेट पे चलेंगे। इधर से सीन बदलता है, हम देखते एक लड़की को जो कि बारिश के बाहर खड़ी होती है, जिसके अंदर वो जा नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता। तब तक यहाँ पर सोर्ड विंड आ जाता है और जो कि उसके पास आ जाता है, कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं क्या, और वो कहती है ठीक है, और उसके उसके घर छोड़ देता है। फिर वो उसके नंबर भी मांग लेता है, तो वो कहता है कि ओए ओए 7 का काम तो कमाल है। इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो झल्ली होता है वो बाल कटवाने के लिए आया होता है और यहाँ पर वो बाल कटवाता है। तो यहाँ पर 7 कहता है कि पेमेंट, तो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है मैं तुझे मारूंगा, ले ठीक है इनमें से कोई एक बुक ले ले। तो वो कहता है ठीक है एक बुक ले लेता है और वो स्टाइलिश बुक ले लेता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं मैड डॉग के इलाके में, जिसके अंदर हमें उसके कुत्ते सोते हुए दिखते हैं, लेकिन तभी हमें एक और डॉगी देखने को मिलता है जो कि गिटार बजा रहा होता है और यहाँ पर जितने भी जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको चोट पहुंचा देता है। तब तक काफी सारे कुत्ते जो होते हैं वो उससे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो सारे कुत्तों को बेहाल कर देता है। तब तक यहाँ पे मैड डॉग आ जाता है, वो कहता है कि ओए तू अपन की टेरिटरी में कैसे घुसा बे, और फिर वो यहाँ पर आ जाता है और गाना बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मैड डॉग का गाना जो होता है उस कुत्ते के गाने के सामने कुछ भी नहीं होता, और अगले ही सीन में देखने को मिलता है मैड डॉग की हालत खराब, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मियाँ उसके साइड में खड़ी होती है और कह रही होती है कि तेरे साथ ये कैसे हुआ। तब वो बंदा बताना स्टार्ट करता था कि तभी एक कुत्ता आ गया था, मैं उससे फाइट कर रहा था, मैंने अपनी स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल किया द सोर, लेकिन उसने इस्तेमाल किया द इमोशनल, और वो बहुत प्यार से गाना गाने लगा। जो मेरा गाना जो था वो उसके सामने नहीं टिप पाया और मैं इमोशनल हो गया।
मैं अपने पुराने पलों को याद करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया, मेरे सीने के अंदर उसने अपना हथियार घुसेड़ देता और मैं अब तुम्हारे सामने हूँ। तो ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर जो ब्लू बर्ड होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है मैड डॉग जो वो पूरे पार्क के अंदर आराम से मजे से खा पी रहा होता है। और म्याओ कह रही होती है कि ये सही में काम करेगा, तो वो कहता है कि हाँ ये काम करेगा, देख वो बंदा आ चुका है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मैड डॉग को उसने अपने स्ट्रिंग्स में फंसा लिया होता है और वो बंदा जो होता है वो आता है, वो कहता है कि मैड डॉग अब तेरा मरने का समय आ चुका है। तभी हमें 7 देखने के लिए मिलता है कि जो बोतल बना होता है उसके सर पे फूटता है और उसमें 7 डे गोल्डन लॉक लगा देता है। यहाँ पर हमारे लोग कह रहे होते हैं कि देखा हमने तुझे पकड़ लिया। तब तक हमें देखने मिलता है जो वो कुत्ता होता है वो इमोशनल गाना बजाता है। तब तक हमारा जो मैड डॉग सबको चेतावनी देता है, तब तक सारे के सारे लोग जो होते हैं इमोशनल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग अपने पुराने पुराने पलों को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत जैसे ही वो 7 पर अटैक करता है, तब तो ब्लू बर्ड जो होता है वो फायर करते बोलता है कि सुन, मैं इमोशनल नहीं होता तो तू अब नहीं बचेगा। तब तक उसके ऊपर अटैक होता है, तब तक 7 भी आ जाता है और 7 के ऊपर वो फिर से अपना म्यूजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है। तब तक लिटिल ब्लू बर्ड जो होता है उसका ईयरफोन बन जाता है और उसके कानों को बंद कर देता है। अब यहाँ पर इसकी और 7 की फाइट चालू हो जाती है, जिसके अंदर 7 जो होता है उसको उड़ा के मार रहा होता है और इधर से हमारा लिटिल ब्लू बर्ड भी हमला कर रहा होता है। और भाई दोनों की कॉम्बिनेशन फाइटिंग बहुत अच्छी होती है, जिसके अंदर जो भाई ये डॉगी है ये भी कमजोर नहीं है, काफी ज्यादा ताकतवर है, अटैक को आने ही नहीं दे रहा होता। तब तक जो 7 होता है अपने गंदे बदबूदार पैर उसके मुंह पे लगा देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कुत्ता तभी वहां से हट जाता है। 7 कहता है कि फाइट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तू कुत्ता नहीं है, तू है बिल्ली। तो कहता है मेरा भांडा फूट गया। तब हमें पता क्या चलता है कि जो ये लड़का है या जो बिल्ली है ये म्याओ को पसंद करता है और इसने जब म्याओ को देखा था कि वो दुखी थी तो उस वजह से वो यहाँ से चला गया था। और फिर ये जब दूसरे देश में गया तो वहाँ पर इसको लोग टॉर्चर करते थे। तब तक एक बंदा था जिसका नाम था 11 फिंगर, उसने आके उसे म्यूजिक सिखाया और उसने उसको ट्रेनिंग दी। और यहाँ पर उस ट्रेनिंग वेनिंग देने के बाद यहाँ से वो चला गया और जब तक वो वापस आया उस म्याओ को फंसाने के लिए, तब तक यहाँ पर मैड डॉग आ गया और मैड डॉग ने एक इमोशनल गाना गाया उस लड़की के लिए, मतलब बिल्ली के लिए। तो मैं भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और मुझे पता चल गया कि मेरा म्यूजिक उसके सामने काफी कमजोर है। म्याओ, मैं तुझे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तब म्याओ कहती है कि तू पसंद करता है लेकिन मैं डॉगी को पसंद करती हूँ, मुझे माफ कर देना, तू मेरा फ्रेंड ही है। अगला सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा जो होता है वो फिर से बोट पे बैठ के निकल जाता है क्योंकि अब वो झूठी उम्मीदें नहीं रखना चाहता। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ से वो चला जाता है, फिर अलग देश में पहुंच जाता है, फिर वहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी को सर बसर करने लगता है और वो कहता है कि तुम सब अच्छे रहना। इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने मिलता है जो कोला होती है वो बहुत ही तेजी से स्केटिंग करती हुई पहुंच जाती है कहाँ पर, 7 की बार्बर शॉप पे। वहाँ जाके बाल बाल कटवाती है और अपने बाल बनवाते हैं। तो कहती है कि नहीं अच्छी नहीं लग रही और उस बाल की विग को उठा के फेंक देती है और पुराने वाले ही लगा लेती है। तो फिर बाल क्यों कटवाए थे इसने? तब तो वो कहती है कि 7 तेरे पास अगर टाइम है तो मेरे साथ चलेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा। तब तक वो जाती है ब्लू बर्ड के पास और कहती है कि मैं हायर करना चाहता हूँ 7 को, और भाई वो जबरदस्ती उसको जाना पड़ता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है 7 जो होता है वो स्कूटर चला रहा होता है और इधर से पीछे से ये स्केटिंग करते हुए जा रही होती है और वो कह रही होती है कि 7 तुझे मेरी रखवाली करनी होगी, कोई मुझे छेड़े ना। तो कहते हैं तेरे को छेड़ेगा भी कौन, तू सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लड़की है, तेरे को कोई पसंद भी नहीं करता यहाँ पर। तो वो कहती है कि क्या करूँ किस्मत ही खराब है। तो कहता है कि अच्छा तेरी इलाज कैसा चल रहा है? तो कहता है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उससे मेरी बात हुई थी, उसने मेडिसिन दी थी, इतनी गंदी मेडिसिन मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन हाँ मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ पूरी तरीके से। चल हम लोग आगे चलते हैं। और वो आगे चल के स्केट करती हुई जा रही होती, तब तक हम लोग देखते हैं कि 7 के ऊपर हमला हो जाता है। एक गिरगिट जो होता है वो हमला कर लेता है और वो कहता है कि मैं तेरा मुंह और नाक और गला तब तक बंद रखूंगा जब तक तू चौक करके मर ना जाए। और वो इनविजिबल हो जाता है। तब तक कैप्टन जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, तब तक 7 उसको इंडिकेट करता है। तो वो कहता है अच्छा तूने हेलमेट पहना तो तेरे पर फाइन लगेगा। अब इधर से सीन आता कोला की तरफ जिसके अंदर वो कह रही होती अब 7 कहाँ गायब हो गया। वो उसको कॉल वॉल भी करते हैं लेकिन वो फोन उठा ले तो बात भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका मुंह बंद है। तब तक हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं उसके ऊपर फोकस रखे होते हैं। तब तक सीन बदलता है हम लोग देखते हैं स्टैंड को जो कि उसी मशीन के पास आ चुका होता है जिसको 7 ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पिछले सीजन के अंदर। और हमें पिछले सीजन की थोड़ी सी झलकियां देखने के लिए मिलती हैं। वो कह रहे होते कि अब मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। जैसे ही वो तैयार होता है उस मशीन को उठा के वहां से, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही वो घूमता है तब तक कोला जो होती है उसकी नाक को छू देती है और वो बंदा हिल नहीं पा रहा होता। तो वो कहती है ये क्या है? तो वो कहती है ये मेरी स्पेशल टेक्निक है। तो सुन एक काम कर, तू मुझे यहाँ से किडनैप कर ले और फिर 7 को हम लोग परेशान करेंगे। तो कहता कि मैं क्यों करूँ? तो कहती कि देख तू यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, सोच ले, मैं वरना 7 को बता दूंगी तो 7 तुझे मार डालेगा। तो कहते ठीक है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं 7 जो होता है वो सो चुका होता है। तब तक एक गाड़ी बहुत ही तेजी से चढ़ जाती है किसी चीज के ऊपर। वो कहता होता है कि भाई मैंने किसी को चोट पहुंचाई? तो कहता है नहीं। पता क्या चलता है जो कार्मेलियन होता है उसको खचेड़ दिया होता है उसने। इधर से सीन बदलता है हम लोगों को देखने को मिलता है जो कोला होती है वो पहुंच चुकी होती है स्टैंड की सिटी के अंदर जिसमें साइंटिस्ट सिटी जिसको कहते हैं। वो वहां पर आती है, वो वहां पर देख रही होती है काफी कूल। एक रोबोट आ जाता है वहां पर आके उसको हाई हेलो करता है और उसको स्कैन करता है।
तो वो गुस्से में आकर उसको लात मार के भगा देती है। तब तक हमें क्या पता चलता है जो ये स्टैन है वो यहाँ का प्रिंस है। तो वो कोला को लेकर जा ही रहा होता है, तब तक जो बंदा स्कैन किया होता है उसको वो कहता है कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है। तो फिर वो लोग उसको सर्च करते हैं तो उनको लोगों को कुछ पता चल जाता है उसके अंदर। तो यहाँ से हम लोगों को देखने मिलता है कोला जो होती है बाहर की तरफ देख रही होती है। तब वो कहती है कि तुझे पता है तू कौन है? तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं चिकन आइसलैंड पर रहती हूँ। तो नहीं नहीं, तू जो है वो एक रोबोट है, तो हमारा एक फेलियर एक्सपेरिमेंट है। हम लोगों ने तेरे को बनाया था, तेरे पेरेंट्स भी हम लोगों के साथ काम करते थे। ये रही तेरी मॉम की फोटो। अब वो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि तेरे अंदर इफेक्ट आया जिसकी वजह से तुझे एक कैंसर वाली बीमारी हो गई। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ठीक करूँ तो तू यहाँ रह सकती है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे वापस जाना है, मैं चिकन आइसलैंड के लिए बनी हूँ तो मैं वहीं जाऊँगी। तो यहाँ से वो चली जाती है। तो यहाँ पर वो भी कह रहा होता है कि अब क्या करें। सीन बदलता हम लोग देखते हैं 7 के पास आ जाती है। वो कह रही होती है कि अबे तू यहीं पे है तब से, कहाँ था जब? हमें पता क्या चलता है कि कोला जो है वो काफ़ी इमोशनल हो गई इस चीज़ को लेके। उसको पता चल गया वो क्या है, वो इंसान भी नहीं है। इधर से 7 कह रहा होता है कि तू मेरा गला नहीं दबाएगा अब 4 मिलियन। तो वो कह रहा है अबे हाँ दबाता हूँ। तब तक यहाँ पर जो स्टैन होता है वो कह रहा होता है कि इस लड़की के ऊपर फोकस रखो, हमें कुछ करना होगा इसके लिए। अब यहाँ से ये सीजन जो है वो मज़ेदार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को देखते हैं कि 7 जो होता है वो फिर से स्कूल के बाहर एक ठेला लगाए बैठा होता है और जिसके अंदर जो बुढ़िया होती है उसका पोता आया होता है उसके पास खाना भी निकले। तब तक जो ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरे लिए एक काम लेकर आया हूँ, जल्दी से जल्द आ जा। और हमें देखने मिलता है 7 जो होता है फ़ोन पर बात करते करते उस बंदे की हालत ख़राब कर देता है, जिससे बच्चे उसकी बुढ़िया जो होती है उसकी हालत ख़राब कर देती है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, कैप्टन जैक यहाँ पर आए होते हैं। यहाँ से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है जो थोर होता है वो बैठ कर अपना काम कर रहा होता है। तब तक जो स्टार्टिंग होती है वो उसके पास आ जाती है और वो कह रही होती है कि सुन मैं तुझे कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। वो बंदा लाइन मार रहा होता है। जैसे ही वो ड्रैगर को देखता है तो वो कहता है ये तो 1000 ड्रैगन डीमन है। तो वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर से बचना तो इम्पॉसिबल है, ये इसको ठीक करना है। चल ठीक है मैं करता हूँ। और खच खच करके उसको ठीक करके वापस दे देता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है ब्लू बर्ड को जो होता है वो उल्टा टंगा होता है और यहाँ पर जो 7 होता है वो टेरेस पे आता है। तो कैप्टन जैक उसे देख लेता है। वो कहता है कि तूने याद है मैं कौन हूँ? वो कहता है कि नहीं तू कौन है? कहता है अरे मुझे भूल गया कि तू, मैं हूँ कैप्टन जैक। तो कहता है अच्छा तुम क्यों आए हो? तो कह रहे मैं आया हूँ कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते, क्रश वरश तो नहीं है? वो कहता है अबे पागल है क्या तू, मैं तेरे से पता लेने का आया हूँ जो तूने मेरे साथ पहले किया था, तो ये याद तो होगा। हमें देखने मिलता है कि वही सीन जिसके अंदर उसको चोट वोट पहुंची थी शैडो 7 की वजह से। तब तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो वो कहता है कि तुझे याद ना याद हो, मुझे याद है सब, जरा जरा लड़ मेरे से। तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा इस बर्ड का मैं तंदूरी बर्ड बना दूंगा। और भाई हमें देखने मिलता है उसको तेल वेल लगा के मोमबत्ती लगा के उसको जलाने की तैयारी कर देते। भाई 7 के मुंह में पानी आ देता है। कैसा दोस्त है यार। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि 7 जो होता है वो सीधा हमला करता है जैक के ऊपर। जैक जो होता है उसको टॉर्च कर लेता है। अब वो सीजर का इस्तेमाल करके उस रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा होता है ब्लू बर्ड की। लेकिन वहाँ पर जो कैप्टन जैक के जो कमांडर्स हैं वो उसको बचा रहे होते हैं अपनी लव पावर से। वो कह रहा होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, तुझे लड़ना ही होगा। इधर से सीन बदलता है 13 की तरफ जिसके अंदर वो कह रही होती है कि अच्छा ये है 1000 डीमन ड्रैगन, ये उसका है, चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है अभी। इधर से उसको भी एक पावर महसूस होती है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो 7 होता है वो कह रहा होता है कि मेरी पावर उसके लिए काफ़ी नहीं है, तो मुझे इसको 5000 आरपीएम तक घुमाना होगा। पता नहीं मेरी बॉडी इसको कंट्रोल कर भी पाएगी कि नहीं। मतलब इसका ऑरा वहाँ तक महसूस हो रहा था 13 को। यहाँ से जो कैप्टन जैक होता है वो एकदम ही एक दाना बन जाता है और सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर 7 भी हमला करता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो पसलियाँ तक तोड़ देता है इसकी 7 की और वो कह रहा होता है कि तेरे पास थोड़ा सा ही समय है। और फिर से उसके ऊपर अटैक होता है और गोल्डन 7 लॉक लगाया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा तेज है कि 7 उसे पकड़ ही नहीं पाता। और फिर वो 7 के मुंह पे ऊपर घूसे दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे याद है तूने 4 साल पहले क्या किया था मेरे साथ, तो इतना बड़ा स्लैश दिया था तूने कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं 1 साल तो रिकवर होने में लगा, फिर मैंने तेरे को ही याद करके फाइटिंग स्टाइल बनाई और अपना आप को तेज किया। अब तू नहीं बचेगा। यहाँ पर तब तक 13 भी जो होती है वो भी आ जाती है और 7 की हालत को देख रही होती है और वो कह रहा होता है कि सुन तेरे बड़ के पास थोड़ा सा ही समय है, तो उसे बचा सकता है तो बचा ले। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि 7 को कुछ हो जाता है, फिर से उसकी पावर जो होती है वो रीअवेक कर जाती है और वो अपनी सीजर का इस्तेमाल करके 7 जो होता है वो कैप्टन जैक के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी डॉच करके वो अपने ऊपर ही फेंक देता, कहते कि हिसाब बराबर, अब छोड़ दे उसे। तब तक यहाँ पर 13 जो होती है उसको देखते तुरंत सामने आ जाती है कैप्टन जैक के और कह रही होती कि ओए यहाँ से निकल, लेवन ना तू मरेगा। लेकिन जो कैप्टन होता है वो तलवार को देख लेता है 1000 डीमन को, तो वो कहता है यही तो तलवार चाहिए मुझे, ए लड़की मुझे वापस कर। और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है तभी 7 देखता है कि एक उसके याददाश्त में पुरानी चीज, इसके ऊपर एक लड़की होती है और उसके ऊपर एक डीमन अटैक करता है। यहाँ से वो सीधा उसके अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करता है और कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है। हमें देखने मिलता है कैप्टन जो होता है वो डर जाता है और अपने चेक करने लगता है चेस्ट को, लेकिन पता क्या चलता है उसके बाल काट देते हैं जिसकी वजह से वो डर के भाग जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है 13 जो होती है वो 7 को संभाल रही होती है और अचानक वो कहते हैं कि इतनी टेस्टी महक कहाँ से आ रही है। पता क्या चलता है कि तंदूरी बन चुका है। सीन चेंज होता है, हमें देखने मिलता है उनकी परम पट्टी होती है जिसके अंदर 40,000 का खर्चा आया, काफ़ी ज़्यादा है।
इधर से फिर 13 जो होती है वो फिर से ब्लेड को लेकर बैठी होती है और कह रही होती है कि पता नहीं वो कहाँ पर होगा बेवकूफ। तब तक जो 7 होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुझे क्रश है क्या मेरे ऊपर, बार बार बचाने के लिए आ जाती है, ले तो ये गिफ्ट ले ले, हम लोग बीच पे मिलेंगे। और जैसे ही वो गिफ्ट को देखती है तो भाई उसने पता ये क्या रखा होगा, वो कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारी शॉप के अंदर एक मास्क पहना हुआ बंदा आता है। यहाँ पे ब्लू बर्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि दुकान बंद हो चुकी है जा, तो वो कहता है कि ले ये देख। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि 7 को और लिटिल ब्लू बर्ड को पकड़ लिया होता है, तो वो उसका फोन लेके मैप के अंदर से देखता हुआ भागता हुआ जाता होता है एक जगह पर, जिसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उस इलाके में पहुंच जाता है जहां पर उसका इतिहास बहुत बुरा हुआ था। वो कह रहा होता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तब तक हमें एक बर्ड देखने को मिलता है जो कि कह रहा होता कि तेरी किस्मत तुझे यहाँ लेकर आई है दाइबो, मतलब ब्लू बर्ड। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक साइबोर्ग जैसा चिकन आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि अब इतिहास नहीं दोहराएगा, अब तू पिटेगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है भाई उसको बेवजह का इतना मारना स्टार्ट करता है, इतना मारना स्टार्ट करता है। ब्लू बर्ड जो होता है वो कह रहा होता है कि 7 और लिटिल बर्ड कहाँ है, तो वो कहता है कि वो बेवकूफ तो फंस गया मेरे चाल के अंदर। और पता क्या चलता है कि फोटो खींचने वाली एक मशीन होती है जिसके अंदर लोग अपने फोटो वोटो खिंचवा रहे होते हैं। 7 में जाता है, वहाँ पर उसको कैद कर लेते हैं, वही सीन जो अभी हमने देखा। यहाँ से वो कह रहा होता है कि सुन उन बच्चों को छोड़ दे, उनका कोई मतलब नहीं है तेरे और मेरी लड़ाई के बीच। तो कहते कि तेरे और लड़ाई के बीच में तूने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरी हालत ही खराब हो गई। लोगों ने मुझे मारा क्योंकि लोगों ने मेरे ऊपर पैसा लगाया था, मुझे इतना मारा था मैं भागता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी एक लाइट आई जो कि मुझे ऊपर लेकर चली गई। पता चला कि कुछ साइंटिस्टों ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझ पर इतने एक्सपेरिमेंट किए कि मेरी जान निकल गई, लेकिन आखिरकार मैं स्टैंड टोल किया तो उन लोगों ने मुझे ये मशीनें दे दी। तो अब तेरे ऊपर मैं इनको टेस्ट करूंगा और तेरी हालत खराब करूंगा। और यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर फिर हम लोग देखते हैं जो ब्लू बर्ड होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मेरी गलती नहीं है, तू ही कमजोर था। और भाई हमारे ब्लू बर्ड जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो ये मशीन वाला जो साइबोर्ग है चिकन है ये भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तो हमारा जो ब्लू बर्ड होता है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन वो उठा उठा के पटक रहा होता है। लेकिन आखिर में उसकी पावर जो होती है वो फिर से खत्म हो जाती है और वो कहता है कि मेरा स्टेमिना खत्म हो गया। तो वो कहता है कि अब तो तू मरेगा। तो कहता है कि हाँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्लीज उन लोगों को छोड़ दे, वो मेरे दोस्त हैं। तो कहता है ओह एक खतरनाक असेशियन जो किसी को मारने से पहले कुछ सोचता ही नहीं, वो आज लोगों की परवाह कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं बदल चुका हूँ, जिस तरीके से उसने अपनी जान जोखिम में डाली है सब लोगों के लिए, मैं उसको देख के बदल चुका हूँ और अब मैं ये काम भी छोड़ चुका हूँ। और उसको साइबोर्ग जो होता है वो मारने वाला ही होता है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्लू बर्ड का एक दोस्त हो जाता है लंबी ब्लू बर्ड, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और वो सीधा आता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारे दोनों कैरेक्टर्स भी आ गए, मतलब 7 और लिटिल ब्लू बर्ड। और वो आते ही उसके वायर को काट देते हैं और वो कह रहा होता है कि अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तो कहते हैं कि बेवकूफ साइंटिस्टों के साथ काम करेगा तो ऐसा ही होगा ना, मुझे यहाँ से लेके गए और कैप्टन जैक के उसमें फेंक दिया, अब मुझे देख के उसको गुस्सा आ गया, उसने मुझे वापस फेंक दिया। तो अब हम लोग आ गए, अब तू गया। हमें देखने मिलता है कि जो हमारा ब्लू बर्ड होता है वो कह रहा होता है कि छोड़ दो उसे, मत मारो, हमें जाना चाहिए, वैसे भी इसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग वहाँ पर उसको छोड़ के चले जाते हैं। ब्लू बर्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है और जो मरम पट्टी की करी होती है वो 7 ने ही की होती है। और 7 कह रहा होता है कि यार वो बीच वाला दिन कब आएगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 7 जो होता है वो फिर से झल्ली के बाल काट रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास आज भी पैसे नहीं है। वो कहता है अच्छा पैसे नहीं है तो तू गया बेटे। वो उसको कुछ कहने वाला ही होता है, तब तक उसके पास एक लेटर आके गिरता है। तो कहता है कि हुई हुई ये तो 13 ने भेजा है, क्या 13 मुझे पसंद करने लगी है। तो कहता है कि हाँ पसंद करने लगी है और उसको चोट लग जाती है उसके लेटर की वजह से। तो वो कह रहा होता है कि अब मेरा ब्लड बंद कर दे, कह रहा है कि मुझे लगता है वो मुझे प्यार करती होगी। तो कहता है हाँ, और हमें देखने को मिलता है वो बंदा वहाँ पर मर जाता है खून बहने से। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो 7 होता है वो बीच पर पहुंच चुका होता है क्योंकि उसमें टाइमिंग तो लिखी नहीं थी। वो वहाँ पर आ जाता है और वो एक्ट करके देख रहा होता है कि ये मुझे किस तरीके से मिलना चाहिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, स्लो मोशन, वॉक मोशन। फिर वो फ्लावर लेने जाता है तो उसमें पता चलता है कि 30 का एक फ्लावर है। तो कहता है थोड़ा कम बढ़ती तो कर ले, ठीक है 100 रुपये के 3 ले लियो। फिर से लूट लिया, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ पता तुम्हें। और फिर हमें देखने मिलता है कि वो कहता है कि यार कपड़े अच्छे नहीं है, और फिर वो दूसरे बार बार जो होता है उसके कपड़े वपड़े भी छीन लेता है। वो कह रहा होता है कि अब देखते क्या करना है। 8 बज चुके होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर 13 जो होती है वो आ चुकी होती है। वो वहाँ म्यूजिक व्यूजिक बजा के उसके पास जाता, कहता कि हे ब्यूटीफुल ये तेरे लिए। तो कहती कि ओए होए थैंक यू। तो कहते थोड़ी अलग लग रही है। तब तो वो कहती कि पहचान लिया। और हमें देखने मिलता है कि वो 13 की बहन है और वो सीधा चक्कू घुसेड़ देती है 7 के और वो कह रहा होता है कि ओए मुझे मार दे पागल। तो एकदम ही खून की उल्टी भी करता है। तो कहते पॉइजन लगा हुआ है इसके अंदर, तू बच नहीं सकता। तब तक वो लोग ऐसे कर ही रहे होते, तब तक यहाँ पर बॉडी गार्ड आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि हम लोग की डेट चली है तो यहाँ पर। तो कहते हैं अच्छा तुम लोगों की डेट चली है, चलो ठीक है मैं तुम लोगों को यहाँ पर बॉडी गार्ड करूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो कहता है ठीक है एक कदम पे चढ़ के, इतना काफ़ी है। तो कहती कि क्या करूँ तेरा। तब तो वो कहती कि अच्छा वैसे हैंडसम इधर सुनो था, हैंडसम हैंडसम हैंडसम, और वो सुन ही नहीं रहा होता। तो कहती सुन लो ना। तो कहता मैं हैंडसम नहीं हूँ। तो भी उसके ऊपर वो अटैक करती है। तो हमें देखने को मिलता है कि वो वर्जिन बॉडी का इस्तेमाल कर लेता है। तो वो कहती है कि इस तरीके का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है बॉडी का, जब वर्जिन ही रहना है।
इधर से दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जो 7 होता है उनकी फाइटों को देख रहा होता है और वो सब बड़ी अजीब तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नशे में, क्योंकि पॉइजन लगा हुआ था उसको नशे में ही है। वो यहाँ पे बैठ कर उन लोगों की फाइट देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस किताब के अंदर क्या है, और हमें देखने मिलता है कि उस किताब के अंदर से वो कुछ चीज़ों को देख रहा होता है और साथ ही साथ मेडिटेशन करके सीख रहा होता है, और अचानक से करते करते वो फिर से ठीक हो जाता है। और वो कहते हैं कि तूने वापस अपने आप को ठीक कर लिया, अब नहीं बचेगा तू। तब तक जो बॉडीगार्ड होता है वो हवा में उड़ रहा होता है तो जमीन में आके गिर जाता है। तब तक यहाँ पर जो मेजर होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर उड़ना इलीगल है और इस तरीके से काम करने दो और भी ज्यादा। हमें देखने मिलता है जैसे ही उसके ऊपर हमला होता है तब तक यहाँ पर ठाटीन आ जाती है, उसको ब्लॉक कर लेती है, बचा लेती है। और यहाँ पर जो 7 होता है वो कह रहा होता है कि ओह फाइनली वो आ गई, और वो फिर से तैयार वैयार होकर बिल्कुल आता है भाई, मोड़ मोड़ में अपना फूल वूल लेके आता है और यहाँ पर देता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, एक फ्लावर खत्म हो गया तेरी बहन की वजह से, हम लोगों ने जो पल बिताए हैं काफी अच्छे बिताए थे, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ ठाटीन। तब तो वो कहती है थैंक यू, और वो एकदम इमोशनल हो जाती है और एकदम इसके कपड़े उतारती, बुढ़िया जो होती है वो आंखें बंद करती है। और हमें पता क्या चलता है कि इसने ये प्लान किया था क्योंकि वो यहाँ से भाग सके। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में बात होने लगती है तो जो 11 होती है वो कहती है मुझे उसे मारना है, तो वो कहती है कि तू अपने छोटे भाई को मारना चाहती है, तो मतलब ये सारे भाई बहन है, ये क्या चल रहा है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो होता है वो बर्फ के इलाके में जा रहा होता है और उसके हाथ में काफी सारी हड्डियां होती हैं और खोपड़ियां होती हैं। वो कह रहा होता है कि अच्छा इसी में रहता है वो खतरनाक दानव, और एकदम उसको वो पुकारता है तब तक वो दानव बाहर निकल आता है। तो वो कहता है कि तेरी खाल को ओढ़ूंगा मैं, काफी अच्छी रहेगी और गर्म। और भाई वो जानवर जो होता है उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बंदा भी जो होता है वो काफी पावरफुल होता है, वो एक घूसे में उस बंदे को चीड़ कर रख देता है। वो कहता है कि हाँ मैंने कहा था ना इसके बाल काफी गर्म है, और उसके खाल को उतार के पहन भी लेता है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो 7 का मास्टर है वो इसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि आज तेरा समय बहुत खराब है बच्चे, जो तू मेरे सामने आया है। तब तक जो मास्टर होता है वो कहता है कि तेरा खराब है, और भाई हमें देखने के लिए मिलता है उस बंदे को चीड़ फाड़ देता है और उसके ऊपर लिस्ट होती है, वो लिस्ट में से एक को स्लैश कर देता है कि ये खत्म हो चुका है। और यहाँ पर वो बंदा भाई खून खून पड़ा रहता है। तब तक हम देखते हैं कि जो 13 होती है वो बच्ची होती है और यहाँ पर मास्टर के साथ ही वो ट्रैवल कर रही होती है। फिर वो अलग अलग जितने भी मास्टर्स होते हैं उन सबको खत्म करता है और उन लिस्टों को पूरा करता हुआ जा रहा होता है। और आखिर में एक बर्फ वाले इलाके में आ जाता है जिसके अंदर जो 13 होती है वो कहती है कि अब हमें आगे कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि नहीं आगे नहीं जाना, मुझे यहाँ पर किसी का वेट करना है, तो मेरे साथ वेट कर। ऐसे ही करते काफी काफी दिन बीत जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि लाशें भी जो है बर्फ के नीचे डूब जाती हैं। तब तक हमें एक लेडी देखने के लिए मिलती है जो कि उड़ती हुई आ रही होती है और कह रही होती है कि ग्रीन फिनिक्स तुझे शैडो आर्मी के लिए चुना जाता है। तो ये बंदा 21 साल के अंदर बन गया था। फिर अगले साल एक 15 साल का लड़का जो था वो शैडो आर्मी में ज्वाइन हुआ, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो होता है 7, जो कि आया होता है 7वें नंबर पे, जिसके अंदर सारे के सारे जो मास्टर्स होते हैं और शैडो आर्मी के बंदे होते हैं वो देख रहे होते हैं। और यहाँ पर इसको लकब दिया जाता है 7, जो कि इसके पास चिन्ह भी था सीजन 1 के अंदर। हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है रेड आई वाला, जो कि उसे ही देख रहा होता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 7 जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है। तभी जो बंदा रेड आई वाला होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तू बन चुका है, मैं भी तो देखूं तेरे अंदर क्या ताकत है। तो वो कहता है कि सुन मैं बेमतलब की फाइटें नहीं करता। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी उसके ऊपर स्लैश कर देता है। हमें देखने मिलता है 7 जो होता है वो डॉट कर लेता है और फिर दूर हटता है। तो कहता है कि मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता। तो वो कहता है कि मैं तो लड़ना चाहता हूँ ना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इधर से फिनिक्स जो होता है उनकी फाइटें देख रहा होता है और पता क्या चलता है जो ये बंदा है जो फाइट कर रहा है 7 के साथ, इसका नाम है रेड टूट, और इसका नाम इसके दांत की वजह से पड़ा है। तब तक वो 7 को काट लेता है और 7 से उसकी पावर को छीन लेता है, और वो बंदा जो होता है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और एक तरीके का जानवर देखने के लिए मिलता है, डीमन टाइप का, जो कि दीवारों पे भी चढ़ रहा होता है और 7 के ऊपर हमला स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर 7 जो होता है वो डॉज वॉच कर रहा होता है और उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता, और 7 की तलवार को भी उसने तोड़ दिया होता है। और जैसे ही उसके पास दूसरा अटैक करने वाला होता है तब तक यहाँ पे फिनिक्स आ जाता है और उसको बोलते हैं कि ओए तुझे पता है ना शैडो आर्मी के एक दूसरे से फाइट करने के लिए मना है। तो वो कहता है कि इस बार तो तूने इसे बचा लिया फिनिक्स, अगली बार ये नहीं बचेगा। तो जो फिनिक्स होता है वो कहता है कि तुझे ताकतवर बनना है तो तेरे को अपने लिए एक ब्लेड चाहिए होगा। तो वो कहता है तेरा मतलब? तो वो कहता है कि एक है 1000 डीमन ड्रैगर, तुझे वो पाना होगा। और हमें देखने को मिलता है 7 जाता है और उस ड्रैगर को पा लेता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मेजर होती है वो घर का कुछ सामान वामान खाने के लिए खरीदने की होती है, और वो देखते हैं कि अंडरवियर मैन जो होता है वो अभी भी वांटेड है। और यहाँ पर जाते जाते एक डॉगी जो होता है वो रोड पर पोटी करने वाला होता है, तो उसको घूरती है तो भाई वो बाथरूम चला जाता है। फिर वो अपने घर में पहुंच जाती है और वो कह रही होती है कि ओह काफी समय बाद वापस आई, मुझे पता है तू वहाँ पर छुपा हुआ है, बाहर आ जा। जैसे ही हमें देखने मिलता है कि रेड टूथ होता है वो, और वो कह रहा होता है सीनियर आप कैसी हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं तेरी सीनियर नहीं हूँ, मैं तेरे जैसे बंदे के साथ रहना भी नहीं चाहती, पता नहीं तूने कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। और उसके ऊपर हमला करती है और हमें देखने मिलता है कि घर के अंदर लड़ाइयाँ चालू हो चुकी है। जो मेजर होती है वो बाहर निकल कर आती है बहुत ही तेजी से। तब तक जो रेड टूथ होता है वो उसके सामने आ जाता है, वो उसके ऊपर हमला करता है। तो वो कहती है कि तूने कितने लोगों का खून पिया होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। और दोनों के बीच में एक घमासान बैटल होता स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो टूथ होता है वो मेजर को बहुत ही तेजी से मार के फेंक कर मारता है पार्क के अंदर, जिसके अंदर हमारे सारे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। तब तक एक बॉल जो होता है वो भी कट जाता है जो कि 7 का होता है, और सब लोग मेजर की ये हालत देख के तब तक कैप्टन विंसोर्ड यहाँ पर सारे के सारे बंदे होते हैं तो उसके ऊपर हमला करते हैं टूथ के ऊपर। तभी टूथ क्या होता है उसकी ब्लेड्स को तोड़ देता है। 7 कहता है ये तो रेड टूथ है,
और रेड टू जो होता है जैसे ही 7 के सामने से निकलता है तो 7 को सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इस पार्क में लड़ना मना है तो ओए लड़ मत यहाँ पर। हमें देखने को मिलता है कि जो मेजर होती है वो कह रही होती है कि तूने ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कहते हैं कि बस मैं सील तोड़वाने के लिए आया हूं, तो ये सील मेरी तोड़ दे। तो वो कहती कि नहीं, अगर मैंने ये किया तो मैं सब लोगों को खतरे में डालूंगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेड टू जो होता है उसके खून को चबाने वाला ही होता है। तब तक यहाँ पर वर्जिन 7 को ले आते हैं जिसकी बॉडी इतनी मजबूत होती है कि इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। 7 उसको ब्लेड की तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है और दोनों के दोनों वीडियो गेम में पहुंच जाते हैं और सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं कि 7 बॉडीगार्ड और सिल्वर टूथ में किस तरीके से फाइट हो रही होती है। तब तक वो कहते हैं अच्छा तू इतना मस्कुलर है, किस लेवल की है तेरी ये हार्डनेस, तो वो कहते हैं 7 लेवल की। तो वो कहता है अच्छा तो तू गया, और उसके पेट में एकदम ही चुबा देता है, उसकी सारी हवा से निकल जाती है और उसको भी वो चूस के फेंक देता है। हमें देखने मिलता है 7 जो होता है उसके ऊपर अपनी सीजर से इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो कह रहा था कि इतना कमजोर मैजिक तो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता बच्चे, और वो चारों तरफ से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अभी मैं तेरा भी खून चूसता हूँ। तब तक यहाँ पे मेजर आ जाती है और 7 से कह रही होती है कि ये अटैक कुछ भी नहीं काम करेंगे। तो वो कहती है अभी तुझे पता है तो कैसे इसको हराना है, तो तू इसको हरा नहीं सकती। तो वो कहते हैं कि हाँ इसको मैं हरा सकती हूँ। तो कहती है अबे तो करना क्या है, ठीक है ना, करना जल्दी से, तुझे क्या लगता है किसी को किस करेंगी तेरी ताकत आ जाएगी। तो कहती कि हाँ। तो 7 कहता है कि अच्छा एक काम करना, तो इनको चूज कर ले, बॉडीगार्ड को, बॉडीगार्ड मरा पड़ा है, जो स्वॉर्डमैन है वो कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, और जो ब्लू बर्ड है वो तो इंसान ही नहीं है, और जो बुढ़ा है उसको एक घूसे में सुला देती है। तभी वो कहते हैं तेरे को क्रश तो नहीं मेरे ऊपर। तब तक उसे पकड़ती है और वो किस कर देती है, और जैसे ही किस करती है तो भाई दोनों के दोनों शर्माने लगते हैं। तब तक हमें देखने मिलता है स्टार्टिंग जो होती है वो देख रही होती है फिनिक्स के साथ, और वो कह रही होती है कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए यहाँ पर। फिनिक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि जब तक काम ना पड़े तब तक नहीं करेंगे हम लोग कुछ भी। और जैसे ही जो सिल्वर टूथ होता है अटैक करता है, हमें क्या पता चलता है कि बुढ़िया जो है वो बुढ़िया नहीं है, वो सही में एक नौजवान लड़की है, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि टूथ को भी फेंक के मार रही होती है। और यहाँ पर सारे के सारे लोग उसे देख रहे होते, मुंह लटक जाता है भाई, राल टपक रही होती है, और वो कह रहे होते कि सीनियर आप वापस आ गई, और उसका भी मैजिक खत्म हो जाता है लड़के का। हमें देखने को मिलता है कि ये लोग फ्लावर सिटी के अंदर एक साथ मैजिक सीखते थे, जिसके अंदर जो टूथ था वो उसको पसंद करता था काफी ज्यादा, और यहाँ पर ये इसको यहाँ पर प्रपोज भी करता है, लेकिन जो मेजर होती है वो उसको मना कर देती है, क्योंकि इस सिटी के अंदर या इस क्लब के अंदर इस चीज का अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है वो डीमन आर्ट की तरफ चला जाता है, और फिर वो पूरी की पूरी फ्लावर सिटी या फ्लावर क्लैन को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो सीनियर होती है वही उसे कंट्रोल कर पाती है और वो उसको मार देती है। तो जो मास्टर होती है वो कहती है कि अगर तूने इसे ठीक किया तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगी। तो वो कहती है कि मैंने इसको पहले भी चोट पहुंचाई है, अब और नहीं। इस वजह से ये दोनों के दोनों को वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो सीनियर होती है वो कह रही होती है कि तू अभी तक नहीं समझा इस चीज को लेके, जो ये तेरा ट्रस्ट है ये तुझे खत्म कर देगा। मैं तेरे ऊपर डीमन आर्ट का खत्म करने का स्पेल लगा रही हूँ, उसको निकाल दे अपने अंदर से। और उसको भाई मारना स्टार्ट कर देती है, और हमें देखने मिलती है कि वो बंदा जो होता है डीमन उसके अंदर से निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको अपने अंदर रख के रख रहा होता है। तो वो कह रही होती है कि तू मर जाएगा। वो मगर आखिर में कमजोर पड़ जाती है, तो वो स्पेल को हटा देती है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो जमीन में आके गिर जाता है, और सारे के सारे लोग उसे देख ही रहे होते हैं, और वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, तू ठीक तो है ना। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो हमारे लोगों के ऊपर हमला करती है, और वो बुढ़िया जो होती है उसको बचाने के चक्कर में अपना सारा मैजिक इस्तेमाल कर देती है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। और भाई वो यहाँ पर बुढ़िया को मारने ही वाली होती है, तब तक यहाँ पर 7 आ जाता है बचाने के लिए, लेकिन 7 का खून चूस लेता है वो, और वो कह रहा होता है ये कैसी पावर है। तब तक लिटिल ब्लू बर्ड जो होता है वो आता, एक पंच देता है, उसको दूर फेंक देता है। वो कह रहा होता है कि ये बच्चे का खून तो काफी ज्यादा मजेदार था, क्या है इसके खून के अंदर। इधर से फिनिक्स भी कह रहा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, और वो 13 से कहता है कि तूने इसको अभी तक मारा क्यों नहीं 7 को। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी इस वजह से। तो वो कहते हैं तेरा डेप्ट मैं पे कर दूंगा, तेरा काम है उसे खत्म करना। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सिल्वर टूथ होता है वो लिटिल ब्लू बर्ड को भी खत्म कर देता है। इतने में जो हमारा ब्लू बर्ड होता है वो हमला करता है उसके ऊपर चारों तरफ से, उसको चीरता फाड़ता है, लेकिन हमें देखने मिलता है सिल्वर टूथ जो होता है उसकी भी बैंड बजा के फेंक देता है उसके बुरी तरीके से। इधर से फिर वो 7 की तरफ बढ़ता है और उसको गले से उठा लेता है। तब तक जो मेजर होती है वो कह रही होती है छोड़ दे उसे, लेकिन जैसे ही वो मरे हुए लोगों को देखता है, मतलब ब्लू बर्ड्स को देखता है 7, उसके अंदर से फिर से उसकी वही आत्मा जगनी स्टार्ट हो जाती है, और वो कह रही होती है कि सुन, तेरे को 7 टाइटल मेरे वजह से मिला है, तू मुझे फिर से अपना ले तो ही तू बच पाएगा और अपने लोगों को बचा पाएगा, वरना सारे लोग मारे जाएंगे। तो वो कह रहा होता कि नहीं, मैं अपने तरीके से फाइट करूंगा कुछ भी हो जाए। तो वो कहता कि मैंने क्या बोला कर ले, तुझे याद होगा सब कुछ, किस तरीके से तुझे लोगों ने धोखा दिया। और हमें देखने के लिए मिलता है कि 7 जो होता है वो तभी उसको चीड़ देता है तलवारों से, और वो भी जो टूथ होता है वो कहता है कि ये तो वही है 7, ओह जो चीज 6 साल पहले छोड़ी थी अब दोबारा से मैं करने वाला हूँ। तब तक यहाँ पे जो फिनिक्स होता है वो भी आ जाता है। वो कहता है फिनिक्स तू बार बार इसे बचाने के लिए क्यों आ जाता है। तो वो कहता है कि बचाने के लिए नहीं, मैं लड़वाने के लिए आया हूँ। और वो उन लोगों के लिए एक स्टेडियम बना देता है क्योंकि बाहर के लोग इनकी फाइट को ना देख पाए। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि स्टार्टिंग भी यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि इस घेरे को तोड़ना इम्पॉसिबल है। और 1000 ड्रैगर जो होता है वो फिर से 7 के हाथ में लग चुका होता है और वो अपने आप को याद करने लगता है। तो वो कहता है कि अच्छा ये है 1000 ड्रैगर, मैं देखना चाहता हूँ इसकी पावर। लेकिन 7 जो होता है वो अपनी सीजर का भी इस्तेमाल कर रहा होता है और टूथ के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। टूथ जो होता है वो उसकी तलवार को चकनाचूर कर देता है, वैसे भी वो चकनाचूर ही रहती है, तो उसको लगता है कि उसने हरा दिया उसको। लेकिन तभी हमें पता क्या चलता है कि जो 7 है, जो बुक उसने स्टाइलिश वाली ली थी वो स्टाइलिश वाली नहीं थी, वो कुंफू वाली थी। और जो ये झल्ली है भाई, ये बहुत बड़ा ताकतवर बंदा है जो कि कह रहा होता है अपने लोगों से हमारे यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसे हमें देखने मिलता है कि सेवन जो होता है वो अपने ब्लेड को एकदम उसकी तरफ फेंक के मारता है टूथ की तरफ, और टूथ जो होता है वो डीमन आर्ट करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उससे रुकती नहीं है। लेकिन इधर से जो फिनिक्स होता है वो कहता है कि ट्रूथ जीत चुका है। हमें क्या पता चलता है कि जो टूथ होता है उसने अटैक को डॉच कर लिया था आखिरी समय पे, और इधर से सेवन के पास इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो अपना हाथ उठा सके। तभी वो कह रहा होता कि बच्चे अब मैं तेरा खून चूस लूंगा, मैं तो नॉर्मल हो जाऊंगा, अब तू मारा जाएगा। तब तक फिनिक्स कहता है किसने कहा ऐसा, ले तू मरेगा, और सीधा उसके अंदर तलवार घुसेड़ देता है। इधर से टूथ कहता है कि तुम मास्टर को क्या कहेगा फिनिक्स, तो वो कहता है अगला नंबर उसी का है बेटे। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि टूथ के मरते ही जो सेवन होता है वो फिर से अपनी ब्लेड को उठा लेता है। वो कहता है कि फिनिक्स मेरे को तेरे से लड़ना नहीं है सेवन, और सब कुछ नॉर्मल कर देता है। और फिर वो 13 को कहता है 13 चल मेरे साथ। इधर से सारे के सारे लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि सेवन ने किसी बंदे को मार दिया। इधर से फिर जो सेवन होता है वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर चला जाता है, फिर से वो एंजॉय करने लगता है, खाता पीता सबके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अगला दिन होता है, हमें एक और असिस्टेंट देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ का फेमस बार्बर कौन है। तब तक वो तीनों आ जाते हैं, तो वो कहता है अच्छा मैं उनको खत्म करने के लिए आया हूँ। तभी वो वहां से भाग देते हैं। तभी वो उनके सामने एक और बार्बर आता है, तो वो कहते हैं तू। तब तक हमें देखने को मिलता है सेवन जो होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है पुराने वाले में, और वो कहता है कि अब मैं अपना मिशन स्टार्ट करूंगा। और जो बाउंटी पोस्टर थे उसके पीछे सेवन के बाउंटी पोस्टर था, और वो फिर से अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेता है, और वो कहता है कि मुझे लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। 13 तेरे पास भी। और 13 जो होती है वो बीच के पास उसको बैठ कर इंतजार कर रही होती है, जो कि कपड़े शायद सेवन ने दिए थे उसे। तभी इधर से सीन बदलता है और हमें देखने मिलता है कि स्टैन जो है वो किसी मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है और कह रहा होता है कि दुनिया अब हमारी मुट्ठी में है। और यहीं पे सीजन 2 भी खत्म होता है। सीजन 3 भी मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।